हट गया था। अब ये मेवाड़ियों को कैसे सहन हो, उनको कैसे होगी? ठीक है यार, आप सहायता करने के लिए आगे, मारवाड़ के राठौड़ हो आप, हमारे रिश्तेदारों सहायता करने आगे, पर अब घर जाओ तुम्हारे। रणमल अब जा नहीं रहा था, और हुआ क्या, हंसाबाई ने उसको कह दिया कि थोड़े दिन और रुक, अभी मत जा तू, पिछली बार तेरे जाते ही तो मोकल को मार दिया, थोड़े दिन और रुक जा, क्या फर्क पड़ता है तेरे। तो रणमल ने कहा ठीक। तो रणमल ने कहा पर मेरा परिवार तो उधर बैठा हुआ है, तो बुला ले परिवार को। तो रणमल ने अपने भाइयों को और अपने बेटों को, उन सबको मेवाड़ में बुला लिया था। वैसे सहायता के लिए जरूरत भी थी, तो वहां पर ही सबको बुला के रख लिया। अब मेवाड़ के जो सिसोदिये थे उनको तो बुरा लगता कि यार ओरिजिनली राज्य हमारा है, ये नेतागिरी करता है। सिसोदियों का नेता हुआ करता था राघव देव, चुंडा का भाई था। जो चुंडा मालवा चला गया था ना, तो चुंडा का भाई था, राघव देव नाम करके एक बंदा था। राघव देव ने एक दिन रणमल के साथ में कोई कहा सुनी होगी, और राघव देव ने रणमल को कहा, अतिथि कब जाओगे, कितने दिन हो गए भाई साहब जाने का नाम नहीं ले रहे, मेहमान 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का होता है, सहायता कर दी खूब। रणमल को लगा कि ये मेरे बीच के अंदर आ रहा है आजकल, और रणमल ने अपने जो भाई बैठे थे उनको कहा राघव देव को साइड में लो रहे, और रणमल ने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया था। अब रणमल का सिक्का और चले, सिसोदियों का तो वही था, नेता ले देंगे। अब सिसोदियों नेता ही मर गया, सिसोदियों की तरफ से तो बोले कौन, अब तो जो था वो रणमल के हाथ में था। हंसाबाई उधर रणमल की बहन, वो कहेगी संभाल आराम से। रणमल के तो बाप का मामा लगता है, तो कुंभा तो क्या बोल जाए रणमल के सामने, रणमल मजे करे वहां पे आराम से। वहां रणमल की गर्लफ्रेंड थी बारमली। एक दिन कोई रणमल शाम को, थोड़ा ठंड का सा मौसम रहा होगा जी, बाहर से कोई एक आधा पेक लगा के आया था रणमल, और रणमल ने बारमली को कहा कि बारमली इधर एक बात बताता हूं तुझे। हाँ क्या, किसी को बताएगी कि नहीं? बारमली ने कहा किस बात, मैं क्यों बताऊंगी आपकी बात, अपनी बात अपने बीच के अंदर रहेगी। रणमल ने कहा मैं कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा। बारमल ने कहा है, आप कुंभा के गार्जियन है, संरक्षक, रक्षा करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। रणमल ने कहा आप खूब कर ली रक्षा, मारवाड़ में हमारे कुछ होता तो है नहीं, वहां पे खाने के दाने है नहीं, मेवाड़ की हरी भरी जमीन है, इधर राज करेंगे, अपने इधर ही रहेंगे, तो बताना मत ये बात किसी को। रणमल तो पिया हुआ था, सो गया। बारमली को बहुत बुरा लगा, बारमली मेवाड़ की थी, बारमली को लगा कि भले ही मैं रणमल से कितनी भी टूटकर मोहब्बत करती हूं, लेकिन देश के साथ गद्दारी तो नहीं की जा सकती। बारमली अगले दिन सुबह सुबह हंसाबाई के पास गई, उसने हंसाबाई जाग कहा कि मुझे नहीं पता आपका क्या रिएक्शन होगा इस बात को सुनकर, पर बात यह है कि आपका जो भाई है आपके पोते को मारने वाला है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। अरे मैं ज्यादा बात जानती हूं ना। ये हंसाबाई भी समझती थी कि अपना भाई है तो थोड़ा इस प्रकार का बंदा कर तो सकता है ये कांड, पर हंसाबाई अब क्या करे। हंसाबाई को लगा अब कौन बचाए, विद्रोहियों से बचाने के लिए रणमल को बुलाया था, अब रणमल से कौन बचाएगा। एक बार फिर चुंडा को याद किया गया, चुंडा जो मालवा चला गया था, चुंडा की कहीं से नई जियो सिम के नंबर वापस कबाड़े गए, चुंडा को व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया। हंसाबाई ने कहा अब कितने दिन हो गए, वापस आ जाना चाहिए, लड़ाई किसके घर में नहीं होती, 2 बर्तन होते हैं तो आपस में खड़कते ही हैं, मेरे को लोग कहते हैं सोतेली माँ थी इसलिए बेटे को घर से भगा दिया। चुंडा खुद उधर कॉर्पोरेट जॉब कर करके तंग आ गया था। चुंडा ने कहा आना कब है ये तो बताओ, टास्क ज्वाइन वापस कर लूंगा मैं तो सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ। चुंडा अगले दिन वापस आया, लिखो बस बुलाया। चुंडा नायक पूछा क्या बात है, बात तो बताओ पूरी। तो बात यह है तेरे जाते ही हमने रणमल को बुलाया था मोकल की रक्षा के लिए, इसने मोकल की रक्षा की, फिर ये वापस गया, मोकल को मार के चाचा मेरा और मैं पापा मार। वो कुंभा को भी मारना चाहते थे, कुंभा बच गया, वो भाग गए, हमने रणमल को वापस बुलाया, रणमल ने चाचा मेरा को मार दिया, बदला भी ले लिया, पर अब ये तो यही जम गया, इसने तुम्हारे भाई राघव देव को भी मार दिया, अब ये कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनना चाहता है। सिसोदियों की धरती सिसोदियों के हाथ से निकलेगी। चुंडा ने कहा ऐसे कैसे कर सकता है, क्या इलाज किया जाए। तो अब एक इलाज है, दुश्मन अपने को मारे उससे पहले दुश्मन को अपने मार दे, तो रणमल को मारा जाए। पर रणमल को मारे कौन, रणमल भयंकर डील का डाकी टाइप का आदमी था,
वो 7-1 फीट की हाइट एंड 1.5 क्विंटल वजन था उसके अंदर। क्यों चले तो टाबरी डर के भाग जाए, किस प्रकार का रंगड़ आदमी था। एक बार फिर भारमली को कहा गया कि भारमली तुझे देश के लिए काम और करना पड़ेगा। आज जब रणमल शाम को आए तो शराब पिला के एकदम टल्ली कर देना, शराब के नशे में होगा तो मार लेंगे। भारमली ने कहा कि अब वैसे तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ रणमल से, पर आप कह रहे हो तो दिल पर पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। उस दिन रणमल बाहर से थोड़े बहुत 2-4 पैक लगा के आए होंगे। आते भारमली का, भारमली खाना लगा। भारमली ने कहा ये क्या मतलब हुआ, डेली डेली बाहर दोस्तों के साथ तो पी के आते हो, कभी मेरे साथ भी तो पैक लगा लिया करो। भारमली बोतल लेके बैठी हुई थी। रणमल ने कहा आज तुम कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो, खोल बोतल, तू कब कब याद रखेगी। भारमली पैक बनाए, रणमल ले एक बोतल खाली करी। डोकरे के एक बोतल में तो क्या असर हो उसके, एक और बोतल लाए, 2, 2.5, 3 बोतलें पी। तब रणमल के यूं कोई आंखों में मस्ती आई, नशा चढ़ा, 4 पाई पे गिर गया। भारमली ने हिला के देखा कि आदमी बेहोश है। तो चुंडान बाकी सिसोदिया खड़े थे, उनको कहा जाओ। फिर भी डर लगे कि ये नशे में भी खड़े होके मार सकता है। तो कहते हैं उसका शरीर इतना विशालकाय था कि वो 4 पाई पे सोता था तो उसके पैर नीचे की तरफ लटकते थे, 4 पाई पे पैर ही पूरे नहीं आया करते थे। तो 4 पाई पे लेटा हुआ था तो उसके हाथ और पैर बांधे 4 पाई के, और हाथ और पैर बांधने के बाद में एक आदमी चाकू लेके बैठा, उसके छाती के ऊपर चाकू दिए। रणमल में इतना जोर था कि उसके जब चाकू लगे उसको होश आ गया था। उसकी छाती पर जो आदमी बैठा हुआ था उसको उसने दीवार के बिड़ागे मार दिया था। 4 पाई समेत खड़ा हो गया था वो, पैर नीचे लटक रहे थे, पैर नीचे लगाए उसने, 4 पाई लेके उस आदमी को लेके खड़ा हो गया। पर बंधा हुआ था, इधर ये 5-7 थे, तलवारें भाले मार मूर के रणमल जी को वहां पर मार दी। चुंडाकार इनका ये प्लान था कि आज केवल रणमल को नहीं मारना, जितने राठौड़ मारवाड़ वाले आए हुए हैं सबको मारना। आज ये रणमल के बाकी भाई बेटे, रणमल का बेटा था जोधा जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, ये पास में किसी महल के अंदर बैठे बैठे डांस देख रहे थे। पापा का राज चलता, वहां डांस कौन नहीं देखे जा। वहां जो संगीतकार था उसको पता चला कि रणमल जी को मार दिया और बाकी राठौड़ों को मारेंगे सिसोदिए। तो संगीतकार ने बेचारे ने गीत गाते गाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग, तुम्हारा रणमल तो मर गया। जोधा ने बाकी भाइयों ने सुनते ही वहां से चप्पलें हाथ में ली, ठेठ बीकानेर के पास जाके रुके थे, पीछे मुड़ के नहीं देखा था। बीकानेर के पास में गांव पड़ता था काहुनी, काहुनी में जाके रुके। चुंडा ने कहा आज पीछा करो इनका, पर हाथ तो आए नहीं जोधा नहीं, ये सब। चुंडा ने कहा भाग जाने तो कोई बात नहीं, अपने तो इनके मारवाड़ पे कब्जा कर लो। तब मारवाड़ की राजधानी या जो राठौड़ों की राजधानी हुआ करती थी मंडोर, चुंडार ये सब मंडोर पर कब्जा कर लेते। लिखो, रणमल को उसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से मार दिया गया। कुल मिला के भारमली बेवफाई कर गई जी। रणमल वॉज किल्ड विद हेल्प ऑफ